तो दोस्तों सुन मेरे दिल, जो इतनी बड़ी कास्ट के साथ इतने बड़े बजट पे बना हुआ ड्रामा अभी अभी लॉन्च हुआ। पहली एपिसोड देखने के बाद पता चलता है कि भैया ये ड्रामा तो अगेन कॉपी निकला। पहले तो भैया इस ड्रामे के ओएसटी की जो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है वो है फ्रॉम द बॉलीवुड सॉन्ग लाल इश्क। ये काली रात, ये जो मेरा इश्क है। ऑब्वियसली लिरिक्स तो डिफरेंट होंगे बट ओवरऑल जो उसकी थीम है, जिस तरह आपको याद है ना, तेरे बिन का ओएसटी भी इंडियन सॉन्ग से मैच कर गया था, यहाँ पर भी वो केस आ गया है और उन लोगों ने केस कर भी दिया था। पॉइंट इसके भैया, जब आप इतने हैवी बजट पे काम कर रहे हो तो आप कॉपी कर ही क्यों रहे हो? बात तो सही है। तो सुन मेरे दिल ड्रामा कैसा है, किस ऑडियंस को पसंद आएगा, क्या ये वर्थ वॉचिंग है भी या नहीं, यहाँ पर वहाज का और माया का कैरेक्टर कैसा है, बाकी सभी लोग क्या करने लग रहे हैं और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, क्योंकि पीके लग्जरीज की तरफ से आपको लग्जरी गिफ्ट दिए जा रहे हैं। ऑलरेडी 100% बहुत से लोगों को डिस्पैच कर दिए गए हैं। नीचे पेंट कमेंट में आपको लेटेस्ट व्लॉग का लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां डीएम में भेजना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. शुरू में आदमी शराब को पीता है, फिर शराब आदमी को पीने लगती। भैया अगर इतनी ही शराब पीते हो 24 घंटे तो तुम्हारी आंखें लाल क्यों नहीं हुई? तो ड्रामे का स्टार्ट होता है जहां पर बिलाल नामी कैरेक्टर जो है वो 24/7 शराबी दिखाया जाता है। अब एक ऐसा इंसान जो हर वक्त शराब पी रहा है, उसके पीछे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए। अब मैं सबसे पहले आपको वो लॉजिक बताता हूं जो आपको ये आने वाली एपिसोड्स में दिखाएंगे कि एक्चुअली में ये इतना ज्यादा शराबी क्यों है। क्योंकि इससे पहले हमें टीजर्स देख के लग रहा था कि शायद जब इसको माया का कैरेक्टर जिसका नाम है सदफ नहीं मिलेगी तो ये शराबी बनेगा, लेकिन आपने तो स्टार्ट में दिखा दिया कि वो हर वक्त शराब पी रहा है। तो ऐसा क्यों है? बेसिकली इसको एक बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट का बेटा दिखाया गया। अब वो इंसान जो इतने ज्यादा होटल्स को ऑन करता है, उसके पास मैसिव दौलत थी, क्या रीजन बनी कि वो भी चल बसा और उसका बेटा शराबी निकला? तो इससे हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट एपिसोड में इस बिलाल के इस सीन को थोड़ा सा गौर से समझें तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इसके कहने का मतलब क्या है। लेकिन अगर वो प्यार ना करे, ख्याल ना रखे, तो फिर वो बेचारा क्या करे? सो बेसिकली उसको प्यार पे यकीन नहीं है। वो ऐसा कहता है कि मतलब अगर आपके साथ 10, 50, 30, 40 जितनी मर्जी लड़कियां हो वो ठीक है, लेकिन किसी एक से प्यार नहीं करना, क्योंकि उसने इवेंचुअली आपको छोड़ ही जाना है। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट समझे, उसको प्यार ऑन दी अदर हैंड यहां पर हो भी गया है। वो एक ऐसी लड़की के पीछे मर मिटा है जो उसी के राइट हैंड की बेटी। तो दैट मीन्स कि उसको पहले प्यार नहीं हुआ। पहले इसको जिस शख्स से प्यार था, ये जिसकी वजह से इसकी ये हालत थी, वो इसके कोई बहुत क्लोज हो सकता है, और वो कौन होगी? इसकी माँ। अब आप जरा समझते जाएं, इसकी माँ ने इसको छोड़ दिया होगा या तो बचपन में, या फिर इसकी माँ चीटर होगी, इसकी माँ किसी और के साथ भाग गई होगी, जिसकी वजह से इसके बाप को आया अटैक और वो भी मतलब इस दुनिया से चल गया। जिसके बाद बेटा इतना ज़्यादा गमगीन है कि हर वक्त शराब पीता है और बहुत ही अजीब कंडीशन में रहता है। प्यार पे उसको यकीन नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बाप ने भी उसकी माँ के साथ बहुत प्यार किया होगा, इसी वजह से उसको प्यार पे यकीन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक सादा लड़की बहुत पसंद आ गई है और वो सादा लड़की बहुत ज़्यादा उसके अप्रोच में भी है। अब यहाँ पर जो सदफ का कैरेक्टर दिखाया गया है वो ऑलरेडी एक ऐसे शख्स के साथ उठती बैठती है जिसको मानती है वो अपना दोस्त, और उसकी फीमेल दोस्त को उसके उस मेल दोस्त से बहुत प्यार है, जबकि उसके उस मेल दोस्त को उस सदफ से प्यार है, जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं माया का कैरेक्टर। अब पहली एपिसोड में वो काफी टाल मटोल करता है और एंड पे जाके बता ही देता है कि ऐसे में वो उससे बहुत प्यार करता है। बट भैया प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो सदफ है ना, वो अपने घर में हमेशा से ये बताती आई है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसके साथ उसका ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब जब अचानक से ये सुनने को मिला कि हाँ उसको उससे वाकई मोहब्बत है, तो ये चीज़ उससे डाइजेस्ट नहीं हो रही। वो उसको बहुत बुरे तरीके से इनकार कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो उसको एक अच्छा दोस्त भी मानती थी, उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। देखें, एक मेरी बात हमेशा याद रखना, एक लड़का लड़की जो है ना, वो दोस्त सिर्फ उसी टाइम रह सकते हैं जब ऑलरेडी लड़के की लाइफ में भी कोई है और लड़की की लाइफ में भी कोई है, और दोनों ये जानते हैं कि हाँ वो अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो लॉजिक कि एक लड़का लड़की दोनों सिंगल हों, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो और उनको फिर आपस में प्यार ना हो। इट्स अ ह्यूमन नेचर। यहाँ पर आप नेचर के साथ फाइट नहीं कर सकते। अच्छा,
अब होगा ये कि यहाँ पर जब ये उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करेगी, उसके प्यार को ठुकराएगी, तो वो जो लड़का आपको दिखाया गया है जो बिलाल अब्दुल के पास जाने के लिए बड़ा एक्साइटेड था, सद्दफ की मोहब्बत दिल में पाले बैठा था, वो इतना सुअर किस्म की डिप्रेशन में जाएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सुसाइड कर ले। क्योंकि देखिए ये वो एक मेन रीजन बन सकती है यहाँ पर हमारे सद्दफ के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा रिजल्ट होने में, क्योंकि आगे जाकर ये बड़ा बुरा इग्नोर करने वाली है हमारे बिलाल अब्दुल के कैरेक्टर को। एक तो रीज़न ये हो सकती है, और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि यहाँ पर जब बाप देखे कि अच्छा हमारे बिलाल अब्दुल ने जो है बड़ी गंदी नज़र जमा ली है मेरी बेटी के ऊपर, तो वो इमीडिएटली उसकी शादी करवाना चाहे, और शायद इसी के साथ करवाना चाहे कि ठीक है तुम्हारा दोस्त भी था जो भी था, बस ठीक है शादी करवाते हैं, और शादी वाले सीन पर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होंगे। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये कि यहाँ पर जो इस सद्दफ का बाप है वो चूंकि बिलाल अब्दुल के बाप को बहुत ज़्यादा लाइक करता था, उसकी सारी ज़िंदगी खिदमत की है, तो उसके बेटे को भी कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स को बड़े अच्छे से समझ रहा है। इसलिए आपको दिखाया गया टीजर में कि जिस टाइम ये जो सद्दफ का बाप है ये कहता है उसको कि भाई आप शराब के नशे में मेरी बेटी को डिस्कस मत किया करो, तो ये चीज़ उसके दिल पे जाके लगती है। वो एक्चुअली में उसकी बात से ज़्यादा हर्ट नहीं हुआ, बल्कि अपनी शराब नोशी की कंडीशन की वजह से ऑब्वियसली बोतल को फेंकेगा और उसके बाद यहाँ पर उसका सहारा लिए बगैर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ही वांट टू रिकवर, बट उसके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा दुख है। अच्छा, ये जो कैरेक्टर है ना, ख़ास तौर पे हमारी जो बहुत ही लेबर अवाम है, ख़ास तौर पे मर्द हजरात जो बड़े टूटे हुए दिल के साथ रहते हैं हर टाइम, उनको ये कैरेक्टर बहुत पसंद आने वाला है। जैसे उनको मेरे पास तुम हो में दानिश का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा था, तो ये कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा वायरल होने के चांसेस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मर्दों का ये फेवरेट है, ऑल्दो फीमेल्स को शायद ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट ना करे। जैसे मेरी वाइफ के भी यही रिमार्क्स थे कि उसको ये कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसकी में भी रीज़न ये हो सकती है कि आपने स्टार्ट से ही जो मेन लीडिंग कैरेक्टर है हमारे वहाज का, उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी दिखाते, उसको ऐसा दिखाते कि हाँ वो अपने कम अज़ कम पैरों पे तो खड़ा है, लेकिन आपने उसको बिल्कुल ही लफंगा लूला बना दिया। तो सद्दफ के बाप को कहीं ना कहीं जो हमारे बिलाल अब्दुल की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट करेगी। वो नहीं चाहेगा कि वो कहीं अपनी जान से भी जाए, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को ये समझाने की कोशिश करे कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उसने उसकी आंखों में वो प्यार देख लिया। अच्छा, इस चीज़ की सेंस ज़्यादा तब भी बनेगी कि हाँ सद्दफ मान जाए शादी के लिए जब उसने ऑलरेडी उस दोस्त को खो दिया हो जो उससे बहुत मोहब्बत करता था। तो वो हो सकता है कि इस डर के अंदर के कहीं ये भी अपनी जान ना खो दे, एक इंसान तो चला गया इस दुनिया से, दूसरा ना चला जाए, तो शायद वो अपनी बाप की बात मान जाए, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। ये मुझे ऐसा लगता है, बट आगे से ड्रामा देखेंगे, अभी बहुत स्टार्ट है, तो इसलिए हम कुछ भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बट एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको देवदास मूवी बहुत पसंद आई थी, अगर आपको लाल इश्क मूवी बहुत पसंद आई थी, लाल इश्क सॉन्ग बहुत अच्छा लगा था, अगर आपको इस टाइप के बड़े रिदम वाले सॉन्ग पसंद है, अगर आपको मतलब ये जैसे दिखाई गई है शराब नोशी और आप बड़े टूटे हुए दिल के साथ इंसान हो और आपको भी किसी ने धोखा दे दिया, या फिर ऐसे में आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो इस तरह के कैरेक्टर्स, तो आपको ये ड्रामा सुपर डुपर मज़ा देगा। और ख़ास तौर पे लड़की का जो कैरेक्टर है वो बड़ा चुलबुल सा है, बट ऑल्दो यहाँ पर बहुत सारे ग्लिचेस देखने को मिले हैं। मैं अभी उनको एक्सपोज करके यहाँ पर दिल खट्टा नहीं करना चाहता व्यूवर्स का, यही चाहता हूँ कि ठीक है आपको ये कैरेक्टर मज़े का लगे, बट कुछ मज़ीद एपिसोड्स देखकर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि मुझे क्यों माया का कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। बट आई कैन बी रॉन्ग, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2-4 एपिसोड देख लेते हैं। लेटेस्ट एपिसोड वाज गुड इनफ टू ग्रैब योर अटेंशन। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया इसके उतने सारे मिलियन व्यूज़ नहीं। अरे भैया, शुरू में मेरे पास तुम हो के भी इतने व्यूज़ नहीं आते थे, कभी मैं कभी तुम जो ड्रामा आजकल बड़ा फेमस चल रहा है उसके भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। लोगों को डाइजेस्ट करने में, स्टोरी समझने में, कुछ सीन्स के वायरल होने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसके बाद फिर ड्रामे के ऊपर वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं और यहाँ पर चीज़ वायरल होती है। लेकिन आप लोगों ने बताने कि क्या आपको वहाज का कैरेक्टर ये जो दिखाया गया काफ़ी शराबी बंदा लड़खड़ाता हुआ अच्छा लग रहा है या बुरा? अगर अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, बुरा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और क्या आपको लगता है कि इसकी माया के साथ जो पेयरिंग बनाई गई है वो इंटरेस्टिंग है, वो ड्रामे के अंदर 4 चांद लगाएगी? आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि क्या लगता है कि यहाँ पर जो इसका दोस्त है वो सुसाइड करेगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो फीलिंग ऐसे ही आ रही। और अगली एपिसोड को लेकर आप कितना एक्साइटेड हो ये भी बता दीजिएगा। तो भैया ये रहा सुन मेरे दिल ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।